प्रशांत जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भारत हमेशा धर्म, समृद्धि और विश्व कल्याण हेतु अग्रसर रहा है। महाराज जी, भारत में गरीबी और भूखमरी की समस्या नहीं है। भारत में नहीं, पूरे टोटल आप ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन आप पर्सनल में देखिए, प्रत्येक व्यक्ति क्या धर्म से चल रहा है? गरीबी है लेकिन 100 रुपया की शराब पी के आ रहा है। आप विचार करो, परिवार में बड़ी समस्याएं लेकिन वो व्यभिचार प्रवृत्ति से युक्त है, वो हिंसा प्रवृत्ति से युक्त है, वो गलत आचरण करता है, तो इसका दंड तो भोगना ही पड़ेगा ना। ये धर्मात्माओं का देश है, ये धर्मशील देश है, ये कर्म भूमि है। अन्य देशों को ऐसा नहीं कहा गया, हमारे शास्त्रों में भारत को कर्म भूमि कहा गया है। अब ये विचार प्रवृत्ति कैसी फैल रही है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये कौन पवित्रता का आचरण धारण कर रहा है? सब मनमानी आचरण धारण कर रहे हैं, तो फिर उनको किसी न किसी विधान से अपने कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा। तो कर्म भोग इसी में आता है कि दुख है, दरिद्रता है, विपत्ति है और डिप्रेशन है, नाना प्रकार की प्रतिकूलताएं हैं, इसी में तो दुख आता है। तो दुख ही पाप का मार्जन करता है। तो इसलिए अब देखो, पाप परायण कितने लोग हैं, हजारों लाखों पशु काट के लोग खाते होंगे, लाखों की संख्या में खाते होंगे, मुर्गा आदि बकरा आदि हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में खाते हैं। तो क्या ये पाप कर्म नहीं है? तो क्या उसका दंड नहीं भोगना पड़ेगा? हाँ, टोटल अगर हम बोलते हैं तो धर्मशील, शांत, प्रिय और दूसरों का उपकार करने वाला देश है। मान लो किसी देश में भी, वो हमारा शत्रु देश भी हो, अगर वहां कोई मतलब परेशानी आ गई, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, तो भारत आगे खड़ा दिखाई देगा सेवा करते हुए। ये हमारे देश का है। लेकिन क्या हमारे देश के अंतर्गत अधार्मिकता नहीं हो रही? क्या पाप नहीं हो रहे? कितने बड़े बड़े पाप हो रहे हैं, कितनी अधार्मिकता हो रही, तो क्या उसका दंड नहीं मिलेगा? तो उसका दंड मिलने के लिए यही सब है, दरिद्रता, प्रतिकूलता, विपत्ति, नाना प्रकार की मानसिक और शारीरिक रोग समस्याएं, वही सबको भोगनी पड़ रही। यदि सब धर्मशील हो जाएं, ठीक से चलें, तो सब स्वस्थ रहें, सब आनंदित रहें। लेकिन सब ऐसे नहीं कर रहे हैं। आप खुद देख लीजिए, कितना बड़ा अनाचार दुराचार भारत में भी हो रहा है। तो फिर उसका दंड तो भोगना ही पड़ेगा। दिन भर लेबरी करके 500 रुपये कमाते हो, शाम के शराब पी के जाते हैं। अरे उसी की हरी सब्जी लेके जाते तो पूरा परिवार खाता, उसी के थोड़ा मीठा मीठा लेके जाते, परिवार प्रसन्न होता। लेकिन शराब पिए और ढंगते हुए ऐसे जा रहे हैं। ये लाखों की समस्याएं हैं, लाखों की समस्याएं, एक की समस्या नहीं, लाखों लोगों की है। भगवान ने तुम्हें दिया है तो तुम अपना मनोरंजन मार करके दूसरे का जीवन यापन कर सकते हो। हजारों ऐसे हैं जो बीमारी से परेशान है और अर्थ की अव्यवस्था है, और तुम 50,000 फूक रहे हो। भगवान ने तुम्हें दिया है माना, तो तुम 50,000 मनोरंजन में फूक रहे हो। यदि उनको दे देते तो गरीबों के घर बस जाते। तो ऐसे कितने लोग हैं जो विचार नहीं कर पा रहे कि हम अपने भारत का सहयोग करें। हमारे भारत की गरीबी दूर कैसे होगी? जिनके पास अपार धनराशि है, वो गरीबों को ऐसी व्यवस्था करे। तो ऐसी मति गति कहाँ है? तो इसलिए टोटल तो हम कह सकते हैं कि हमारा देश धार्मिक देश है, शांति प्रिय देश है और दूसरों का उपकार करने वाला देश है। लेकिन सब नहीं है, इसीलिए सब भोग रहे हैं, इसलिए अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं।